जाना चाहिए यार। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं शमशेर महाजन डलहौजी से आपके लिए आज लेके आया हूँ डलहौजी के खूबसूरत दृश्य, क्योंकि डलहौजी में भी अभी बर्फ़बारी शुरू हो गई है। तो इस बर्फ़ की सफ़ेद चादर में लिपटी डलहौजी किस तरह खूबसूरत और मनोरम नज़र आती है, दिखाते हैं आपको लाइव फोटो वीडियो के माध्यम से। ये आप देख रहे हैं अब हम डलहौजी के माल रोड से शुरू हुए हैं, जहाँ पे अभी कुछ समय पहले ही बर्फ़बारी शुरू हुई है, जबकि सुबह से बारिश हो रही थी। लेकिन अब ये बर्फ़ के सफ़ेद फाहे गिरने शुरू हो गए हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि पर्यटक और स्थानीय लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गांधी चौक की तरफ चल रहे हैं। वहाँ आपको दिखाएंगे कि पूरे क्षेत्र के विहंगम दृश्य। आपको ये भी बता दें कि डलहौजी शहर में तो अभी बर्फ़बारी शुरू हुई है डलहौजी शहर में, लेकिन डलहौजी के ऊपरी क्षेत्रों खजियार मार्ग पर और डलहौजी की सबसे ऊंची पहाड़ी डैन कुंड की चोटी पर स्थित सुप्रसिद्ध पोहलानी माता मंदिर आदि में तो रात से ही बर्फ़बारी शुरू हो चुकी थी और वहाँ पर 4 से 5 इंच तक बर्फ़बारी अभी तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। जबकि डलहौजी शहर में आप ये देखें कि छतें घरों की सफ़ेद होना शुरू हो गई, जबकि सड़कें भी सफ़ेद शुरू हो गई हैं और ये यहाँ घूमने आए पर्यटक भी बर्फ़ में इस बर्फ़बारी का आनंद ले रहे हैं। और हम ये अब पहुँच रहे हैं डलहौजी के गांधी चौक में। बेशक अभी पर्यटक बहुत कम संख्या में हैं, जिस कारण ज़्यादा रौनक देखने को नहीं मिल रही, लेकिन ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे अगर कुछ बर्फ़बारी हो जाती है तो आने वाले 1-2 दिनों में यहाँ पर्यटकों की संख्या एक बार फिर से बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ये हम अब पहुँच गए हैं डलहौजी के गांधी चौक में और यहाँ से हम आपको चारों तरफ के ये खूबसूरत नज़ारे डलहौजी की हसीन वादियों के दिखाते हैं। और ये पूरे जोर शोर से अब अपना वेग पकड़ लिया है बर्फबारी ने।
इससे कि अब एकदम से तापमान में गिरावट आई और शीतलहर बहुत बढ़ गई है। ये आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ अब कोई इक्का दुक्का गाड़ी ही चलती नज़र आ रही है। इनकी छतों पर भी अब बर्फ़ जमना शुरू हो गई। अभी हम आपको कुछ और भी नज़ारे दिखाने का प्रयास करेंगे लाइव वीडियो के माध्यम से। फिसलन भी सड़कों पर हो गई है, इसलिए थोड़ा हमको भी चलने में ध्यान रखना पड़ रहा है कि कहीं फिसल ना जाए। और ये देखिए सब्ज़ी के क्रेट उठाकर के अगर रास्ता बंद हो गया तो फिर मुश्किल होगी खाने पीने की वस्तुओं की भी आपूर्ति के लिए। लेकिन अभी सब्ज़ी की गाड़ी आई है तो दुकानदार अपने सब्ज़ी के क्रेट और बोरियां उठाकर भी देखिए दुकान पर ले जा रहे हैं। और स्टोर कर लिया है ताकि अगर 2 दिन भी रास्ता बंद होने के कारण सब्ज़ी ना आए तो ये यहाँ नगरवासियों को आपूर्ति कर सकें। ये आप देखें कि अब सड़क पर बर्फ़ की मोटी तह जमना शुरू हो गई है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और प्रयास करते हैं कि कुछ और भी अगर नज़ारा देखने को मिले तो वो भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये सामने जो क्षेत्र है पूरा जोर पकड़ लिया है बर्फबारी ने अपना। यहाँ पर एक शेड है, उसमें पहुंचकर वहाँ से आपको सामने का दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये पीर पंजाल की पहाड़ियों का दृश्य है, जो कि धुंध आने की वजह से नज़र नहीं आ रहा। जैसे ही अगर धुंध छटेगी तो हम प्रयास करेंगे दोबारा से आपको दिखाने का, लेकिन फ़िलहाल धुंध के कारण ज़्यादा दूर का क्षेत्र दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि ये आप देखें कि कुछ ही पास का क्षेत्र दिखाई दे रहा है। ये नीचे पार्किंग है, यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं अभी। ये धुंध की वजह से पीर पंजाल की पहाड़ियों का दृश्य नज़र नहीं आ रहा। अब हम एक बार फिर से
चलते हैं गांधी चौक की तरफ। और ये जो यहाँ आए कुछ पर्यटक वापस, ताकि फंस ना जाएं वो रास्ते बंद होने के कारण, और इस वक्त वापसी कर रहे हैं और निकल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं गाड़ियाँ वापस जाती हुई, क्योंकि अभी सड़क पर थोड़ी बर्फ़ है तो गाड़ियाँ चल रही हैं। अगर ज़्यादा हो गई तो फिर इनको चलने में भी मुश्किल आएगी। ये बिजली विभाग के कर्मचारी मुस्तैद बर्फ़बारी में खड़े हैं कि अगर किसी वक्त कोई तकनीकी खराबी बिजली में आती है तो ये उसको ठीक करने के लिए तैयार बर तैयार खड़े हैं। मान सिंह जी, क्या इंतज़ाम है आपके कि अगर कोई खराबी आती है तो उस वक्त तुरंत ठीक करने का पूरा? हम तैनात अपनी ड्यूटी पे, जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो हम अपनी ड्यूटी पे खड़े। ये हैं वो कर्मठ और मेहनती बिजली कर्मचारी जो कि ऐसे ठंडे और बर्फीले मौसम में भी अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह से तैनात खड़े हैं कि अगर इनका कहना है कि ये हमेशा डलहौजी वासियों की सेवा के लिए तैयार हैं। माफ़ कीजिएगा। अब हम वापस आपको गांधी चौक हाँ जी विशाल जी, क्या आप निकल रहे हैं, वापस जा रहे हैं? नहीं, बस तो ना बनीखे तक देखेंगे। अच्छा, ये देखिए बच्चों के साथ, अपनी परिवार के साथ स्थानीय निवासी बर्फ़ का आनंद लेने राइड पे निकले हुए हैं। और अब बर्फ़बारी लगातार हो रही है और धीरे धीरे चारों ओर बर्फ़ की सफ़ेद चादर जो बिछ रही है लगातार मोटी होती जा रही है। यहाँ हमें एक पर्यटक जोड़ा नज़र आया है। हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात करने की कि उनका कैसा बर्फ़ में ये उनका एक्सपीरियंस है। ये टीवी चैनल में लाइव था तो सर कहाँ से आए आप? जी, हम अमृतसर से आए। शुभ नाम आपका? मोहित अग्रवाल। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ बर्फ़बारी देख के? हमारे लिए पहली दफ़ा है और जिस इरादे से हम लोग आए थे कि बर्फ़ मिल जाए तो शायद किस्मत में लिखा था बर्फ़ मिलना। हमारा ट्रिप पूरा हुआ। आपको पूरी खुशी है ये देख के, पूरा एंजॉय कर रहे हैं आप? इसलिए तो बाहर आ गए। थैंक यू तो ये थे एक पर्यटक जो कि उनका कहना है कि वो बर्फ़ देखने के इरादे से यहाँ आए थे तो उनका ये सपना पूरा हुआ। तो ये देखिए कुछ अन्य पर्यटक भी बर्फ़ में इन दृश्यों को अपने कैमरा में कैद करते हुए। और ये आप एक बार फिर से हम डलहौजी के गांधी चौक में, गांधी चौक में डलहौजी के ये देखें। यहाँ से हम आपको एक दूसरे एंगल से भी
यहाँ का दृश्य दिखाने का प्रयास करते हैं। और फिर इसके उपरांत हम चलेंगे अपने वापस गंतव्य की तरफ। अब इस एंगल से भी आपको दिखाते हैं कि ये एक्चुअली ठंड इतनी है कि हमारे हाथ भी पूरी तरह से जम रहे हैं। ये अब हम फिर से एक बार मार्केट की तरफ चलते हैं। क्योंकि अभी तो हल्की हल्की गाड़ियां चल रही हैं कुछ, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर इसी रफ्तार से बर्फ़ लगी रही आने वाले 2-4 घंटों तक तो गाड़ियां चलनी बंद हो जाएंगी। और फिर जब बर्फ़बारी थमेगी तो उसके बाद ही प्रशासन द्वारा रास्ता खोलने का प्रयास भी किया जाएगा। और ये आप देखिए, बर्फ़बारी की ठंड में गरम मैगी मोमोज़ आदि खाने का मज़ा ही कुछ और है। और ये यहाँ पर्यटक इन गरम चाय मोमोज़ और मैगी का मज़ा लेते हुए सर कहाँ से आए आप लोग? बटाला से, पंजाब के पास में। तो बर्फ़ देख के आपको कैसा लग रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे कुछ हमारे टीवी चैनल पे? हमारा खुद सक्सेसफुल हुआ, बच्चे में स्नोफॉल होगी। बहुत अच्छा लगा। थी, आज स्नो थी, अंदाजा नहीं था आज स्नोफॉल होगी। बहुत सारी बात थी। थैंक यू। और ये अभी यूँ तो ज़्यादा पर्यटक नहीं हैं, इसीलिए दुकानों पे कुछ ज़्यादा ग्राहक भी नहीं नज़र आ रहे, लेकिन वही बात है कि अगर बर्फ़बारी होती है तो आने वाले दिनों में पर्यटक यहाँ पे बड़ी संख्या में बर्फ़ देखने जरूर आएंगे, ऐसा पर्यटन व्यवसायी विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और इसी उम्मीद पर हैं कि बर्फबारी में के बाद पर्यटकों की आमद बढ़ेगी। और ये है मार्केट, आप देखते हैं। और बर्फ पर कलाकृतियां बनाना भी एक आर्ट है। और ये आप देखिए कि ठंड से बचने के लिए अलाव भी सेकते हुए कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। और
आगे भी आपको जैसे ही कुछ और नया होता है तो उसकी भी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।